अब देखो हमारा क्या क्वेश्चन बचा था, 52 नंबर का क्वेश्चन जो है बचा ही था कल से। कल हम लोग बना नहीं पाए थे। तो 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करो। को दशमलव में परिवर्तित करने पर क्या आएगा? तो जब 31 सही 7/16, इसका मतलब क्या होता है? 31 पूरा है धन 7/16 होता है इसका मतलब। जैसे कि अब देखो 15 को अगर 4 से भाग देते हो तो 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, और बाकी क्या लिख देते हो? जो बाकी बच गया उसको 3/4, 3 सही 3/4 लिख देते हो। तो ये तो हो गया इसमें सही में लिखते हैं तो। या फिर इसको को आप हल करते 4 तिया 12, तो 3 तो पूरा आ जाता। उसके बाद दशमलव 3 बचा ना, दशमलव लगाते 30/4 सत्ते 28 2, फिर 4 पंचे 20, 3.75 आता ये। तो ये जो 3 सही आया वो तो पूरा पूरा है ना। अब बाकी 3/4 को भाग दोगे तो भी उतना ही आएगा, 0.75 आएगा। तो दोनों मिला के क्या आ जाएगा? 3.75। तो इसको भी अलग कर सकते हैं, 31 धन 7/16। अब देखो इसमें तो 31 धन 16, अब ये देखो 16 को 7 को 16 से भाग दोगे तो 0 दशमलव कुछ कुछ आएगा। तो दोनों को जोड़ोगे तो 31 दशमलव कुछ कुछ आएगा। तो यहां देखो ऑप्शन में देखो 314 है, 314 तो आ ही नहीं सकता, गलत हो गया पहला ऑप्शन। 3.1 31 आएगा तो गलत हो गया। 31 ये देखो ये 32 हो गया तो ये भी गलत हो गया। तो इसका उत्तर हम लोग बिना हल किए निकाल सकते हैं। क्या आएगा उत्तर इसका बिना हल किए? 31.4375। अब इसी को हल करते हैं। 31 ये हो गया, अब इसको हल करो। 16 शून्यम 0 70 हो गया। अब ये दशमलव लगा दिए तो 16 एकम 16, 16 पंचे 16 चौक 64, 16 पंचे 80 हो जाता है तो 64 करेंगे। तो 70 में 64 घटाया 6, 16 चौक 64 60। अब 60 हो गई है, फिर इसको भाग दो। 16 तिया 48, 10 8 2 5 4 1, 16 तिया पढ़े ना। अब 12 हो गया, अब ये फिर 120 हो जाएगा। अब 16 का पढ़ा फिर 120 पढ़ो तो 16 सत्ते 112, और 16 अट्ठे में ज्यादा हो जाता है, हो गया। तो ये क्या बचा? 10 में 2 घटाया 8, 1 में 1 घटाया 0, 1 में 1 घटाया 0। अब दशमलव तो लगते ही जा रहा है तो 80 हो जाएगा। 16 पंचे 80। तो अब देखो ये क्या आया? 31.4375 ही तो आया ना, पूरा कटा तो 31.4375 ही तो आया ना। तो ये पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। 31 7/16 है तो इसी से निकल जा रहा है कि 31 से तो बड़ा होगा, 31 तो होगा ही। तो 31 इसमें नहीं है बाकी में, तो ये गड़बड़ हो गया 52वां का। एक भिन्न समान या समतुल्य रहती है यदि एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए। अब देखो 2/3 है, कोई भी संख्या ले लो। अब इसके अंश में 2 और 2 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? दोनों में ऊपर नीचे 2/3 में 2 और 2 जोड़ दोगे तो 4/5। 2/3 और 4/5 बराबर है क्या? नहीं है। तो पहला तो गलत हो गया। एक ही संख्या अंश व हर से घटा दी जाए। 2/3 और 2/3 से सबसे 1 घटा दिए, क्या आएगा? 1/2। 1/2 और 2/3 बराबर है क्या? नहीं है। अब एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर से गुणा कर दी जाए। 2/3 में क्या गुणा कर दो? एक संख्या से ही, 2/2। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये 4/6 आया। और इसको सरल करने पे क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, वापस 2/3 आ जाएगा। तो ये समतुल्य भिन्न है जब गुणा करते हैं तो ऑप्शन क्या आ गया? सी। इसे इसके व्युत्क्रम क्रम से गुणा किया जाए तो, व्युत्क्रम क्रम मतलब कि 2/3 है तो इसका व्युत्क्रम क्रम मतलब उल्टा 3/2। गुणा करोगे तो क्या आएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 आएगा। तो 1 जो है 2/3 के बराबर है क्या? नहीं है। तो डी भी ऑप्शन गलत हो गया। ये 53 का हो गया। अब आते हैं 54 को। 54 बोल रहा है प्रश्न नंबर 54 बोल रहा है 30 किलोग्राम मिठाई से 2 किलोग्राम 30 किलोग्राम मिठाई है, उसको 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट में बनाया जा सकता है? मतलब कि 2/3 के हिस्सा में करना है। जब हिस्सा करते हैं मतलब कि भाग देना है, तो 2/3 से भाग दे दो। तो ऐसे ही लिखते हैं भाग में। अब जब
भाग होता है तो जो पीछे का संख्या रहता है उसको उलट कर देते हैं, गुणा बदलते हैं, तो 3/2 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 15 तिया 45। तो कितना पैकेट बनेगा? 45 पैकेट। उत्तर का आया डी। ये हो गया 54 का आंसर। अब 55 में आते हैं। 55 क्या बोल रहा है? यदि 4392 भागित 3.66 बराबर 1200 है, तो 4300, पहले तो 4392.366 है, उसको सिंपल में कर दो। 4392 भागित 3.66, दशमलव के बाद दो संख्या, मतलब कि 2 जीरो वाले से भाग। अब इसको क्या कर दो? 4392 भागित गुणित 100/366 हो गया, बराबर 1200 तो है ही ना, ये 1200 तो है ही, उसको बाद में देखेंगे 1200 को। ठीक है, अब देखो ये गुणा 100 हो गया, तो 4300 भाग, अब यहां भी देखो 4392 और 366 है, तो 366 और 4392 को अलग रख दो। इसके सामने में कुछ गुणा नहीं है तो ये यहां पास रख दो। भाग ही तो हो रहा है, भाग तो पहले भी दो बाद में दो। अब ये निकल गया हम लोग का, इसका मतलब क्या है? 1200। अब ये गुणा में है, बराबर की इस साइड जाएगा तो क्या में जाएगा? भाग में, तो इसको भेज दो भाग में 100, तो क्या आया? 12। 4392 भागित 366 करोगे तो क्या आएगा? 12। अब इसी से लेकर हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग को मान किसका निकालना है? 4392 भागित 366 का मान तो निकल गया, लेकिन हम लोग को मान किसका निकालना है? 439.2 भागित 36.6, इसका मान निकालना है। तो पहले इसको सिंपल ला दो। 39.2 मतलब कि दशमलव के बाद एक संख्या, मतलब 10 से भाग, भागित 366, दशमलव के बाद एक संख्या मतलब 10 से भाग। ठीक है, अब इसको हल कर दो। 4392 भागित 10 गुणित 300, अब इसको उल्टा कर देते हैं पीछे वाले को, 10 भागित 366, 10 से कम 10, 10 से कम 10 कट गया। अब ये क्या आ गया? 4392 भागित 366। अगर दूसरा भी आता तो 4392 भागित 366 का मान कितना निकाले हैं? 12। तो इसका भी मान क्या आ जाएगा? 12। तो उत्तर क्या आ जाएगा? ए 12। अब आगे देखते हैं। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। कितना है? 616 वर्ग मीटर। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल मतलब कि लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, और 616 वर्ग मीटर। अब क्या बोल रहा है? इसकी चौड़ाई 22 मीटर है, तो चौड़ाई को दे दिया 22, तो लंबाई निकालना होगा 616। अब देखो 22 इधर गुणा में है, इधर जाके क्या में हो जाएगा? भाग में, तो 616 भागित 22 बराबर लंबाई। अब 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्य 0, 2 अट्ठे 16। अब देखो ये 11 है, ये 308 है, तो 11 से कटना ही चाहिए, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 30 में 22 घटाओ कितना आएगा? 8, और 8 और 8 88, 11 अट्ठे 88, तो 28 आया। लंबाई कितना आया? 28। अब देखो इसका क्या निकालना है? इसके चारों ओर 7.50 मीटर दर से बाड़ लगवाने हैं। 7.50 रुपया 1 मीटर का, तो इसका क्या निकालना है? चारों ओर लगवाना है, मतलब परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकाल दो। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या रहता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणित लंबाई कितना है? 28, अभी निकाला है। चौड़ाई कितना है? 22, जोड़ दो। 2 गुणित 28 धन 22, 2 2 8 10, 2 2 4 1 5, 50, 2 गुणित 50, 50 दूनी 100, 100 मीटर इसका चारों ओर का माप हो गया। अब 1 मीटर को घिराव कराने के लिए 7.50 रुपए, तो 100 मीटर का क्या हो जाएगा? 100 गुणित 7.50 रुपए। अब गुणा कर दो, सिंपल जब भी गुणा करते हैं 750 हो गया, और 2 शून्य बनाना है, सिंपल गुणा कर दो। दशमलव को भी यहां ध्यान में याद रखो। अब दशमलव के बाद कितना संख्या? 1 2, तो 2 संख्या के पहले दशमलव लगा दो, तो क्या हो गया? 750 रुपए। उत्तर का आया 750 रुपए, डी।
अब अगला आते हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है। क्षेत्रफल से बहुत प्रश्न आता है, इसलिए उसका फॉर्मूला याद रखना चाहिए। एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप समान है, उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई। वर्ग का परिमाप क्या रहता है, वर्ग का चारों भुजा बराबर रहता है, तो 4 गुणित भुजा रहता है वर्ग का परिमाप। ये किसके बराबर है, आयत के परिमाप के। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या रहता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ये हो गया, दोनों का परिमाप बराबर हो गया। अब क्या निकालना है, एक वर्ग परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर, लंबाई कितना है आयत का 17 मीटर, और चौड़ाई कितना है 11 मीटर। रख दो यहां पास। अब इसको हल कर दो, 7 1 8, 1 1 2 गुणित 2, 4 गुणित भुजा। अब ये 4 जो है गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। पहले भुजा का मान तो निकालेगा ना, 2 गुणित 28। अब क्यों भाग, इसको गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि मतलब क्या है, मेरे को गुणा थोड़ी ना करना है, इसको तो हल करना है, भुजा निकालना। तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 7 दूनी 14। तो भुजा कितना निकला उसका वर्ग का 14 मीटर। लेकिन वर्ग का भुजा पूछा है क्या, वो क्षेत्रफल पूछता है। तो भुजा तो निकल गया, तो भुजा से ही तो क्षेत्रफल निकलेगा ना। तो भुजा का स्क्वायर क्या रहता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो भुजा का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुणित 14, 14 चौक 56, 5 14 एकम 14, 14 5 19, 196 वर्ग मीटर इसका उत्तर आया। देखें कहां है, ऑप्शन नंबर ए 57। अब 58 का देखेंगे। 58 से पहले 59 को देखते हैं, क्योंकि 58 थोड़ा पेचीदा है, पेचीदा नहीं थोड़ा सा वो है। 59 पे देखते हैं। 59 क्या बोल रहा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी संख्या है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये बड़ी से बड़ी संख्या के लिए है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये छोटी से छोटी संख्या के लिए है। ठीक है, 3 अंक जो कि 9 6 और 0 से बना हो। क्या से बना हो, 9 6 और 0 से। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़ी संख्या को पहले रखना पड़ेगा, तो 9 को रखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद 9 तो यूज हो गया। अब क्या है, उससे बड़े संख्या 6, तो 6 को रखोगे। फिर किसको रखोगे, 0 को। तो ये सबसे बड़ी संख्या बना 9 6 0 से। अब छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए तो 9 6 और 0 से ही बनाना है। अब 0 को रखोगे और उसके बाद अगर 0 को रखोगे तो पहला संख्या 10 के आगे 0 का मतलब क्या है, ये तो 10 ही है ना, 2 अंकों का ही संख्या है। तो 0 को शुरू में नहीं रखना है, तो 0 को नहीं रखोगे, तो 0 तो हट गया पहले में। तो क्या रखोगे, अभी दोनों में से छोटा कौन है, 6, तो 6 रखो। अब उसके बाद 0 को रख सकते हो, 0 और 9। अब बन गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो 9 6 0 से बना छोटी से छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो 960 गुणित 609। अब पहले तो देखो इसको गुणा करो, सिंपल गुणा कर देते हैं हम लोग। 9 0 0, 9 6 का 9 0 0, 9 6 का 54, 5 9 81, 81 5 86। 0 का गुणा करोगे तो 0 0 0 ही आएगा। अब 6 का गुणा करो, यहां से 2 कट कर देते हैं ना। जब पहला संख्या आता है, दूसरा संख्या से गुणा करते हैं तो 1 कट करते हैं, और जब तीसरा संख्या से गुणा करते हैं तो 1 2। वैसे ये 2 छोड़ के कर रहे हैं ना, इसलिए 2 को कट कर दिया। अब 6 से गुणा करते हैं, 6 0 0, 6 6 का 36, 3 6 9 54, 3 57। अब ये आ गया, लेकिन देखो ध्यान से देखो, प्रश्न को हल करोगे तो 0 6 इकाई और दहाई अंक इसका सबका अलग अलग है। इकाई और दहाई अंक इसमें तो 3 ठो आ रहा है, 5 अक्षर का आ रहा है, तो 5 तो बन नहीं रहा है। देखो यहाँ पास ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 बनेगा, 6 अंकों का बनेगा संख्या। तो ये तो गलत हो गया ए वाला, और ये भी गलत हो गया, क्योंकि 3 ठो जीरो तो आएगा नहीं। अब नहीं आएगा तो वो छोड़ो। अब देखो 0 को जोड़ दिया 0 से, और दूसरा दहाई में क्या आएगा 4। तो देखो इकाई और दहाई में क्या आएगा 4, इसमें तो 4 नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसमें भी 4 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो उत्तर क्या आया, सी। तो पूरा हल करने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन पूरा हल कर लेते हैं। 6 8 6 14, 1 1 7 8, 5 8 4 6 4 0 आया ना, 5 8 4 6 4 0। अब ये 60वां में आते हैं।
60वां नंबर में। 60वां क्या बोलते हैं, यदि हम 1 से 100 तक के सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 9 कितनी बार आएगा। तो 9 कितनी बार आएगा इसको निकालने के लिए पहले से 1 से 10 तक के बीच में कितना 9 आता है, खाली 9 में 9 आता है एक बार। फिर वैसे ही करके 10 से 20 में आएगा एक बार, 10 से 20 में एक बार आएगा, 20 से 30 में आएगा एक बार, 21 से 30 मान के चलो, 11 से 20, 21 से 30 में एक बार आएगा, 31 से 40 में एक बार आएगा, 41 से 50 में एक बार आएगा, 51 से 60 में एक बार आएगा, 61 से 70 में एक बार आएगा, 71 से 80 में एक बार आएगा, 81 से 90 में, यहां पास 2 बार आएगा, 89 में भी आएगा और 90 में भी आएगा। तो कितना बार आएगा, 2 बार। अब देखो 91 से 99 तक में कितना बार आएगा देखते हैं, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार इसमें आया। तो टोटल कितने बार आया, 100 तक में ही बोला है ना। 10 2 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 बार आया है टोटल। तो कितना बार आया, 20 बार। अब देखो a बटे b एक भिन्न है, क्या बोल रहा है, 58वां नंबर। अंठावन नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, a बटे b एक भिन्न है, a बटे b एक भिन्न है, वो तो दिख रहा है भिन्न है कि जिसमें a बराबर b माइनस 3 है। तो तथा a धन 10 बटे b माइनस a बटे b बराबर 10 बटे 7 है। तो a बटे b क्या होगा। जब भी ऐसा दिया है आर्बिट्रेरी नंबर, ठीक है, कुछ भी दिया है a बराबर b माइनस 3 है, तो पहले a का जगह b माइनस 3 रख सकते हो, या तो b बराबर क्या हो जाएगा, a धन 3, ये ऋण में है तो 3, तो या तो b की जगह a धन 3 रख दो या a की जगह b ऋण 3 रख दो। लेकिन अगर b की जगह नीचे में रखेंगे तो ये दोनों अलग अलग आ जाएगा, थोड़ा सा अलग टाइप से जाएगा, इसलिए a का मान रखते हैं। तो b ऋण 3 धन 10, यहां पास a धन 3 रखोगे तो भाग में भी a धन 3 वाले से भाग दे रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं करेंगे उसको। b ऋण 3 धन 10, ऋण a की जगह क्या लिखना है, b ऋण 3 बराबर बटे b, दोनों में b है तो एक साथ ले सकते हैं, b बराबर 10 बटे 7। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हल करो, b ऋण 3 धन 10 ऋण, अब जब भी ऋण रहता है बाहर में तो ये आगे धन है, तो ऋण और धन मिला के क्या बनते हैं, ऋण, और ऋण मिला के क्या बनते हैं, धन 3। ठीक है, बटे b बराबर 10 बटे 7। तो b, अब b में b घटाओगे क्या हो जाएगा, 0, 3 में 3 घटाओगे तो 0, तो ये 0 0 हो गया। अब ऊपर में क्या बचा, 10 बटे b बराबर 10 बटे 7। अब दिख रहा है कुछ कुछ, अब दिख रहा है कुछ कुछ, 10 बटे b बराबर 10 बटे 7, ये 10 10 है तो नीचे का भी बराबर रहेगा, तो b बराबर क्या हो गया, 7, या फिर b को इधर गुणा में भेजो और 7 को इधर गुणा में भेजो, आ गया। अब 10 इधर गुणा में है b के, तो 10 भाग में आ जाएगा, तो 10 से कम 10, 10 से कम 10, क्या आ गया उत्तर, b बराबर 7। अब b बराबर 7 और a बराबर क्या है, b माइनस 3, तो 7 ऋण 3 बराबर 4, तो a का मान क्या आ गया, 4, अब b का मान आ गया 7, तो a बटे b का मान निकालना है, तो 4 बटे 7, a मतलब 4, b मतलब 7, तो 4 बटे 7। उत्तर क्या आया तुम्हारा, C। ये हो गया तुम्हारा इस टॉपिक को भी कंप्लीट।